हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करा था, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, लेकिन वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या क्या दिया है हमारे को, एरिया दे रखा है 87। तो 87 इक्वल टू हाफ, बेस की जगह हम लिख देंगे 15 एंड हाइट की जगह हमें नहीं पता तो हम h लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई के लिए ले जाएंगे और 15 को डिवीजन में। तो h इक्वल टू 87 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और 15 डिवीजन में आ गया। तो कितना हुआ, 2 7 जा 14 का 4, कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 और 1 17 अपॉन 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 से 174 को डिवाइड करेंगे। 15 1 जा 15, 2 बचा और ये 4, 15 1 जा 15। अब यहाँ पे कैरी बचा 9, पॉइंट लगा के 0, 15 6 जा 90। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा 11.6। तो यहाँ पे हाइट हो गई 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। अब ट्रायंगल का हमें बेस की वैल्यू नहीं पता है, दैट मीन्स ये जो हमारा बेस है इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये हमारे को h पता है कितना, 31.4 है, और इसका पूरा एरिया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखते हैं एरिया का क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना दे रखा है, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता तो हम इसकी जगह b ही लिखेंगे, इंटू h की वैल्यू क्या है 31.4। अब आपको बेस की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी फिगर पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब 1256 मल्टीप्लाइड बाय 2, और डिवीजन में क्या जाएगा 31.4। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15। अब इससे देखेंगे ये 157 को इससे डिवाइड करके देखते हैं, 157 डिवाइडेड बाय 1256, ये किससे हो रहा है 1 2 15 6 जा। अब इसके लिए थोड़ा देखिए मुश्किल होता है ना आपके लिए फाइंड आउट करना कि किससे मल्टीप्लाई हो सकता है या नियरेस्ट क्या है। तो आप इसमें देखिए ये क्या है 157 अप्रोक्स 150, और ये है 125 अप्रोक्स। इसके लास्ट की एक एक डिजिट छोड़ देते हैं, तो 15 और 125। तो 15 और 125 में कितना रिलेशन है, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 8 जा कितना होता है 120, और ये है 125। देखिए अगर आप 15 8 जा करेंगे तो क्या होगा 120। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप रफली करके देखिए, लास्ट की एक एक डिजिट दोनों की छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 125 है, ये 15 है, ये एकदम आपका श्योर मेथड नहीं है, पर इससे आपको एक लगभग पता चलेगा कि किससे आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ 15 और 125, तो 15 और 125 के पास के आप आपस में क्या रिलेशन है, लगभग 8 टाइम्स का रिलेशन है। प्रॉपर नहीं है क्योंकि 15 8 से 120 होता है, यहाँ 125 है। तो हम एक बार 8 से करके देखते हैं। तो 8 से अगर करेंगे ये, तो 8 7 जा 6, कैरी ओवर 5, 8 7 जा 56 होता है, कैरी ओवर 5, 8 5 जा 40, 40 और 5 45, कैरी ओवर 4, 8 1 जा 8 और 4 12, ये तो पूरा पूरा ही कट हो गया। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 8
और ये है एक 10 का 0, तो 80। तो आंसर हो गया 80 सेंटीमीटर। मतलब जिस ट्रायंगल में अगर हाइट है 31.4 सेंटीमीटर और बेस होगा 80 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा 1256 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ध्यान दीजिए, इसको कट करा तो 157 आया। अब 157 को हम इससे कट करेंगे तो आएगा 8। हमने करके देख लिया ना, 8 10 जा 80। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, एरिया दिया है 170.5 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस अपॉन हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको एक इनका की फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो तीन चीजें टेबल में दे रखी है, इनका तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल आए? ये सब किस में आती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया कितना है 170.5 इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 22, हाइट हमें नहीं पता तो h को लिख लेते हैं। तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 170.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 22। अब यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10। अब 2 को कट करा 11 और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब यहाँ बचा 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। तो लास्ट में आपका क्या बचा 341 अपॉन 22। अब इसको करके देख लेते हैं। 341 को किससे डिवाइड करना है 22 से। 1 से करा 22, 2 1 12, ये 1 ऊपर से आ गया। अब 22 को किससे डिवाइड करेंगे कि 124 से हो जाए? तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक डिजिट हटाइए, यहाँ से एक डिजिट हटाइए, क्या बचा 2 और 12। 2 6 जा 12 होगा। एक और करके देख लेते हैं। 6 2 जा 22 को 6 से, 6 2 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 ज्यादा हो गया, मतलब एक कम होगा तो हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 और 1 11। तो यहाँ पे बचा 11। पॉइंट लगा के एक 0 और लिया और ये फिर से आ गया 5 5, 22 5 जा 110। तो आंसर हो गया आपका 15.5 सेंटीमीटर। तो आंसर है इस ट्रायंगल का की हाइट कितनी होगी 15.5 सेंटीमीटर होगी।